ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 41 of KishkindhaKandam, which has 49 verses. Specifying the different regions of the south quarter and fixing a limit of 1 month for their return, Sugriva dispatches Hanuman, Nila, Angada, and others to that quarter for finding out the whereabouts of Sita. आज हम किष्किंधा कांड के 1/4 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 39 श्लोक हैं। सुग्रीव का दक्षिण दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए वहां प्रमुख वानर वीरों को भेजना। ततः प्रस्थाप्य सुग्रीवः तन्महत् वानरं बलं दक्षिणां प्रेषयामास वानरान् अभिलक्षितान्। इस प्रकार वानरों की बहुत बड़ी सेना को पूर्व दिशा में प्रस्थापित करके सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर चुने हुए वानरों को जो भली भांति परख लिए गए थे भेजा। Having sent away that mighty host of monkeys to the east, Sugriva then dispatched well-trained monkeys to the south. नीलम् अग्निसुतं चैव हनुमन्तं च वानरं पितामहसुतं चैव जाम्बवन्तं महौजसं सुहोत्रं च शरारिं च शरगुल्मं तथैव च गजं गवाक्षं गवयं सुषेणं वृषभं तथा मैन्दं च द्विविधं चैव सुषेणं गन्धमादनम् उल्कामुखम् अनङ्गं च हुताशन सुतावुभौ अंगद प्रमुखान् वीरान् वीरः कपिगणेश्वरः वेगविक्रम असंपन्नान् संदिदेश विशेषवित्। अग्निपुत्र नील कपिवर हनुमान जी ब्रह्मा जी के महाबली पुत्र जामवान सोहोत्र शरारी शरगुलम गज गवाक्ष गव्य सुषेण प्रथम वृषभ मैंद द्विंद सुषेण द्वितीय गंधमादान हुताशन के 2 पुत्र उल्कामुख और अंगद असंग तथा अंगद आदि प्रधान वीरों को जो महान वेग और पराक्रम से संपन्न थे विशेषज्ञ वानर राज सुग्रीव ने दक्षिण की ओर जाने की आज्ञा दी। The gallant and judicious Sugriva, the lord of the monkey bands, detailed heroes headed by Angada, who were endowed with speed and prowess. That is, Nila, son of the god of fire, as also the monkey chief Hanuman, as well as the exceptionally powerful Jambavan, the ruler of the bears, son of Brahma, the father of the progenitor of the universe. Also Suhotra and Saran, and even so Saragulma, Gaja, Gavaska, Gavya, and Susena, not Tara's father, as well as Vrishabha, Mainda, as also Susena, again different from Tara's father, and Gandhamadana, also Ulkamukha and Angada, both sons, Hutasana. तेषाम् अग्रेसरं चैव बृहत् बलम् अताङ्गजं विदाय हरिवीराणाम् आदिशत् दक्षिणां दिशम्। महान बलशाली अंगद को उन समस्त वानर वीरों का अगुआ बनाकर उन्हें दक्षिण दिशा में सीता की खोज का भार सौंपा। Nay, appointing Angada, who was possessed of extraordinary strength, as the leader of all aforesaid monkey heroes, he forthwith assigned to them the southern quarter to be explored by them. ये केचन समुद्देशाः तस्यां दिशि सुदुर्गमाः कपीशः कपिमुख्यानां स तेषां समुदाहरत्। उस दिशा में जो कोई भी स्थान अत्यंत दुर्गम थे
उनका भी कपिराज सुग्रीव ने उन श्रेष्ठ वानरों को परिचय दिया। The said Lord of Monkeys specifically mentioned to those monkey chiefs whatever regions were exceedingly difficult of access in that quarter. सहस्र शिरसं विन्द्यं नाना द्रुमलतायुतं नर्मदां च नदीं रम्यां महोरघ निषेवितां ततो गोदावरीं रम्यां कृष्णवेणीं महानदीं वरदां च महाभागां महोरघ निवेशिताम् मेखला अनुत्कलांश्चैव दशार्ण नगराण्यपि आब्रवन्ती अवन्तीं च सर्वमेवानुपश्यथ विदर्भा अनृष्टिकांश्चैव रम्यान् माहिषकानपि। वे बोले, वानरों, तुम लोग भांति भांति के वृक्षों और लताओं से सुशोभित सहस्त्रों शिखरों वाले विंध्य पर्वत, बड़े बड़े नागों से सेवित रमणीय नर्मदा नदी, सुरमय, गोदावरी, महानदी, कृष्णवेणी तथा बड़े बड़े नागों से सेवित महाभागा, वर्धा आदि नदियों के तटों पर और मेकल, उत्कल एवं दर्शान देशों के नगरों में तथा आप्रवंती और अवंतीपुरी से वे भी सब जगह सीता की खोज करो। He said to them, explore the Vindhya range consisting of thousands of peaks and covered with trees and creepers of every description, and also the delightful river Narmada infested with large serpents, then the lovely river Godavari and the big river Krishnaveni, as also the highly blessed river Varda or Vardha, also infested with huge serpents, as well as the territories of Mekhala, Utkala, and also the cities of Dasama, the territory of the southern east, Madhya Desha, the cities of Abravanti and Avanti, the modern Ujjain and Madhya Pradesh, and all. तथा बंगान् कलिंगाश्च कौशिकांश्च समन्ततः अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपर्वत नदी गुहम् नदीं गोदावरीं चैव सर्वं एवानुपश्यत तथैव आन्ध्रांश्च पुण्ड्रांश्च चोलान् पाण्ड्यांश्च केरलान्। इसी प्रकार विदर्भ, रिष्टक, रम्य, महिष्क देश, वंग, कलिंग तथा कौशिक आदि देशों में सब ओर से देखभाल करके पर्वत, नदी और गुफाओं सहित समूचे दंडकारण्य में छानबीन करना, वहां जो गोदावरी नदी है उसमें सब और बारंबार देखना। इसी प्रकार आंध्र, पुंड्र, चोल, पांड्य तथा केरल आदि देश में भी ढूंढना। Exploring on all sides the territories of Vidarbha, now forming part of the state of Maharashtra, and the Ritika, as well as the delightful Mahisaka, and also the territories of Vanga, the modern Bengal, and Kalinga, the Utkala, and Kaushika, and scoring the entire forests of Dandaka with its mountains, rivers, and caves, ransacked the sections of the river Godavari, washing the Dandaka forest, and even so the territories of Andhra and Pundara, the Chola and the Pandya and Kerala. Though situated in the north of the Prasavarna hills in the vicinity of Kishkinda, from where the messengers are being dispatched by Sugriva, the Vindhya range has been included in this list of places in the south, evidently with reference to Aryavrata, the region extending from the Arabian Sea to the Bay of Bengal and bound by the Vindhya range in the south. अयोमुखश्च गन्तव्यः पर्वतो धातुमण्डितः विचित्रशिखरः श्रीमान् चित्रपुष्पितकाननः। तदंतर अनेक धातुओं से अलंकृत आयोमुख मल्ले पर्वत पर भी जाना, उसके शिखर बड़े विचित्र हैं। वह शोभाशाली पर्वत फूले हुए विचित्र काननों से युक्त है। उनके सभी स्थानों में सुंदर चंदन के वन हैं। उस महापर्वत मल्ले पर सीता की अच्छी तरह खोज करना। The glorious Ayomukha or Malaya mountain too, adorned with minerals of various kinds, nay, consisting of wonderful peaks and clothed with lovely forests in blossom, ought to be visited. तु चन्दन वनोद्देशो मार्गितव्यो महागिरिः ततः तामापगां दिव्यां
प्रसन्न सलिलाशयाम्। तत्पश्चात स्वच्छ जल वाली दिव्य नदी कावेरी को देखना, जहां अप्सराएं विहार करती हैं। तत्र द्रक्ष्यत कावेरीं विहृताम् अप्सरो गणैः तस्यासीनं नगस्याग्रे मलयस्य महोजसम्। उस प्रसिद्ध मल्य पर्वत के शिखर पर बैठे हुए सूर्य के समान महान तेज से संपन्न मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य का दर्शन करो। The aforesaid extensive mountain, consisting as it does of parts which are covered with beautiful groves of sandalwood trees, should be combed. Then you will see there that blessed heavenly river Kaveri, carrying placid waters and sported in by bevies of celestial nymphs. द्रक्ष्यत आदित्य संकाशम् अगस्त्य ऋषि सत्तमम् ततः तेनाभ्य अनुज्ञाताः प्रसन्नेन महात्मना। इसके बाद उन प्रसन्नचित महात्मा से आज्ञा लेकर ग्राहों से सेवित महानदी ताम्रपर्णी को पार करना। Seated in front of the aforesaid Malaya mountain, referred to in the verse 13 above by the name of Ayomukha, you will see sage Agastya, the foremost of rishis, endowed with great splendor and shining brightly like the sun. Duly permitted by that kindly disposed, exalted soul, you will cross the great river Tamraparni, infested with alligators. ताम्रपर्णीं ग्राहजुष्टां तरिष्यत महानदीं सा चन्दनवनैः चित्रैः प्रच्छन्न दीपवारिणी। उसके दीप और जल विचित्र चंदन वनों से आज गच्छित है, अतः वह सुंदर साड़ी से विभूषित युवती प्रेयसी की भांति अपने प्रियतम समुद्र से मिलती है। With its islands and water covered with lovely sandalwood trees, the river enters the sea, even as a beloved, youthful woman would meet her darling. कान्तेव युवती कान्तं समुद्रम् अवगाहते ततो हेममयं दिव्यं मुक्तामणि विभूषितम्। वानरों, वहां से आगे बढ़ने पर तुम लोग पांड्यवंशी राजाओं के नगर द्वार पर लगे हुए स्वर्ण में कपाट का दर्शन करोगे, जो मुक्ति मणियों से विभूषित एवं दिव्य है। Gone from there, O monkeys, you will see the wonderful golden gate of the city of the Pandyas, identified with modern Madurai, fitted into the fortification walls and studded with pearls and gems. युक्तं कवाटं पाण्ड्यानां गता द्रक्ष्यत वानराः ततः समुद्रमासाद्य सम्प्रदार्यार्थ निश्चयम् अगस्त्येन अन्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः चित्रसानुनगः श्रीमान् महेन्द्रः पर्वतोत्तमः। तत्पश्चात समुद्र के तट पर जाकर उसे पार करने के संबंध में अपने कर्तव्य का बलि बांधती निश्चय करके उसका पालन करना, महर्षि अगस्त्य ने समुद्र के भीतर एक सुंदर स्वर्ण में पर्वत को स्थापित किया है, जो महेंद्रगिरी के नाम से विख्यात है। उसके शिखर तथा वहां के वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न है। वह शोभाशाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्र के भीतर गहराई तक घुसा हुआ है। Then reaching the sea, the Bay of Bengal, and duly arriving at a decision about the matter in hand, which is your capacity to cross the sea, you will act accordingly. Between the moat of the city and the sea was set up by Agastya the glorious and splendid Mahendra mountain, the foremost of the mountains, made of gold and crowned with lovely peaks and trees, which has entered deep into the ocean on one side. जातरूपमयः श्रीमान् अवगाढो महार्णवम् नानाविधैः नगैः पुल्लैः लताभिः च उपशोभितम् देवर्षि यक्षप्रवरैः अप्सरोभिश्च शोभितम् सिद्धचारणसङ्गैश्च प्रकीर्णम् सुमनोरमम्। नाना प्रकार के खिले हुए वृक्ष और लताएं उस पर्वत को शोभा बढ़ाती हैं। देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्सराओं की उपस्थिति से उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सिद्धों और चरणों के समुदाय
वहां सब और फैले रहते हैं। इन सब के कारण महेंद्र पर्वत अत्यंत मनोरम जान पड़ता है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र प्रत्येक पर्वत के दिन उस पर्वत पर पदार्पण अर्पण करते हैं। Indra, the thousand-eyed god, ever visits on every 15th day of a dark fortnight the aforesaid mountain, highly pleasing to the mind, which is adorned with trees and blossoms of every description, as well as with creepers, graced by the foremost of gods, rishis, and yakshas, and celestial nymphs, and thronged with the hosts of siddhas, a class of demigods endowed with mystic powers from their very birth, and karanas, the celestial bards. तम उपैति सहस्राक्षः सदा पर्वसु पर्वसु द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयोजन विस्तृतः अगम्यो मानुषैः दीप्तस्तं मार्गद्वं समन्ततः तत्र सर्वात्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः। उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है जिसका विस्तार 100 योजन है। वह मनुष्य की पहुंच नहीं है। वह दीप्तशाली द्वीप है। उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके तुम्हें सीता की विशेष रूप से खोज करनी चाहिए। On the other side of the ocean, there is a resplendent island extending to a distance of 100 yojanas or 800 miles, which is inaccessible to human beings. Score it on all sides. There, Sita should be specifically sought for with all one's mind. सही देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः राक्षसाधिपतेः वासः सहस्राक्ष समुद्युतेः। वही देश इंद्र के समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षस राज रावण का जो हमारा वध्य है निवास स्थान है। The aforesaid land is without doubt the abode of the evil-minded Ravana, the overlord of all ogres, whose brilliance compares with that of Indra, the thousand-eyed gods, and who deserves in every way to be got rid of. दक्षिणस्य समुद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी अंगारकेति विख्याता छायाम् आक्षिप्य भोजिनी। उस दक्षिण समुद्र के बीच में अंगार का नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी रहती है जो छाया पकड़कर ही प्राणियों को खींच लेती है और उन्हें खा जाती है। In the middle of that southern ocean, now known as the Indian Ocean, there actually lives an ogress widely known by the name of Angaraka, who procures her prey by seizing the shadow of those flying in the air. एवं निस्संशयान् कृत्वा संशयान् नष्ट संशयाः मृगयध्वं नरेन्द्रस्य पत्नीम् अमित तेजसः। उस लक्ष्य द्वीप में जो संदिग्ध स्थान है उन सब में इस तरह खोज करके जब तुम उन्हें संदेह रहित समझ लो और तुम्हारे मन का संशय निकल जाए तब तुम लंका द्वीप को भी लांग कर आगे बढ़ जाना और अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का अन्वेषण करना। Having removed through a careful search all doubts about the places of which you are doubtful, and thus rid of all doubts about the existence of Sita, search for the consort of SriRama, ruler of men of limitless energy, elsewhere if she is not to be found there. तम अतिक्रम्य लक्ष्मीवान् समुद्रे शतयोजने गिरिः पुष्पितको नाम सिद्ध चारण सेवितः। लंका को लांग कर आगे बढ़ने पर 100 योजन विस्तृत समुद्र में एक पुष्पत का नाम का पर्वत है जो परम शोभा से संपन्न तथा सिद्धों और चारणों से सेवित है। चंद्र सूर्यांशु संकाशः सागराम्बु समाश्रयः भ्राजते विपुलैः शृंगैः अंबरं विलिकन्निव। वह चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान है तथा समुद्र के जल में गहराई तक घुसा हुआ है। वह अपने विस्तृत शिखरों से आकाश में रेखा खींचता हुआ सा सुशोभित होता है।
In the ocean extending to a distance of 100 yojanas or 800 miles beyond the aforesaid island of Lanka in the Indian Ocean shines a glorious hill, Pushpitaka by name, inhabited by Siddhas and Kanaras, nay, bright as the ray of the sun and the moon, partly submerged in the ocean on the north side and scratching the vault of the heavens with its peaks as it were. तस्यैकं काञ्चनं शृङ्गं सेवते यं दिवाकरः श्वेतं रजतमेकं च सेवते यन् निशाकरः न तं कृतघ्नाः पश्यन्ति न नृशंसा न नास्तिकाः। उस पर्वत का एक स्वर्ण में शिखर है जिसका प्रतिदिन सूर्य देव सेवन करते हैं। उसी प्रकार इसका एक रजत में श्वेत शिखर है जिसका चंद्रमा सेवन करते हैं। कृतघ्न, निष्ठांत और नास्तिक पुरुष उस पर्वत शिखर को नहीं देख पाते हैं। It has a golden peak on which the sun lingers and another white made of silver on which the moon rests. Neither the ungrateful nor the hard-hearted nor again the unbelieving can behold and see it. प्रणम्य शिरसा शैलं तं विमार्गत वानराः तम अतिक्रम्य दुर्दर्शम सूर्यवान नाम पर्वतः। वानरों, तुम लोग मस्तक झुकाकर उस पर्वत को प्रणाम करना और वहां सब और सीता को ढूंढना। उस दुर्दर्श पर्वत को लांग कर आगे बढ़ने पर सूर्यवान नामक पर्वत मिलेगा। Respectfully saluting that mountain with your head bent low, diligently carry on your search there, O monkeys. Beyond that peak, which cannot be easily assailed, stands a mountain, Suryavan by name, at a distance of 14 yojanas or 112 miles from Pushpitaka and accessible through a path which is difficult to tread. अद्वना दुर्विगाहेन योजनानि चतुर्दश ततः तमपि अतिक्रम्य वैद्युतो नाम पर्वतः। वहां जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम है। वह पुष्पितका से 14 योजन दूर है। सूर्यवान को लांघकर जब तुम लोग आगे जाओगे तब तुम्हें वेदुत नामक पर्वत मिलेगा। Then passing beyond it can be reached another mountain, Vaidyutta by name, covered with trees bearing fruits which yield all one's desires and ever pleasing to the mind. सर्वकाम फलैः वृक्षैः सर्वकाल मनोहरैः तत्र भुक्त्वा वरार्हानि मूलानि च फलानि च। वहां के वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित फलों से युक्त और सभी ऋतुओं में मनोहर शोभा से संपन्न है। वानरों, उनसे सुशोभित वेदुत पर्वत पर उत्तम फल मूल खाकर और सेवन करने योग्य मधु पीकर तुम लोग आगे जाना। Partaking of roots and fruits which are worthy of the best and drinking honeys which are worth eating, proceed further, O monkeys. मधूनि पीत्वा जुष्टानि परं गच्छत वानराः तत्र नेत्रं मनः कान्तः कुंजरो नाम पर्वतः। फिर कुंजर नामक पर्वत दिखाई देगा जो नेत्रों और मन को भी अत्यंत प्रिय लगने वाला है। उसके ऊपर विश्वकर्मा का बनाया हुआ महर्षि अगस्त्य का एक सुंदर भवन है। In that very region rises another mountain, Kunjara by name, delightful to the eyes and the mind, and on which there stands a dwelling of sage Agastya, constructed by Vishwakarma, the architect of gods. अगस्त्य भवनं यत्र निर्मितं विश्वकर्मणा तत्र योजन विस्तारम् उत्सृतं 10 योजनम्। कुंजर पर्वत पर बना हुआ अगस्त्य का वह दिव्य भवन स्वर्ण में तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है। उसका विस्तार 1 योजन का और ऊंचाई 10 योजन की है। The heavenly edifice standing there extends to a distance of 1 yojana or 8 miles, is 10 yojanas high, and is made of gold and adorned with jewels of various kinds. शरणं काञ्चनं दिव्यं नानारत्न विभूषितं तत्र भोगवती नाम सर्पाणमालयः पुरी विशाल रत्या दुर्दर्शा सर्वतः परिरक्षिता रक्षिता पन्नगैः घोरैः
तीक्ष्णदंष्ट्रैः महाविषैः। उसी पर्वत पर सर्पों की निवास भूता एक नगरी है जिसका नाम भोगवती है। वह पाताल की भोगवती पुरी से भिन्न है। वह पुरी दुर्जय है। उसकी सड़कें बहुत बड़ी और विस्तृत है। वह सब ओर से सुरक्षित है। तीखी दाढ़ वाले महाविषैले भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं। On that very mountain stands the city of Bhogavati, a replica of the city of the same name in Rasasthala, the sixth subterranean region, the home of serpents with spacious streets, which is difficult to assail, and is strongly fortified on all sides and guarded by highly poisonous and terrible snakes with sharp fangs. सर्पराजो महाघोरो यस्यां वसति वासुकिः निर्याय मार्गितव्या च सा च भोगवती पुरी। उस भोगवती पुरी में महाभयंकर सर्पराज वासुकी निवास करते हैं। ये योग शक्ति से अनेक रूप धारण करके दोनों भोगवती पुरियों में एक साथ रह सकते हैं। तुम्हें विशेष रूप से उस भोगवती पुरी में प्रवेश करके वहां सीता की खोज करनी चाहिए। The most dreadful king of serpents, Vasuki, lives in this city in another form. Particularly making your way into it, the said city of Bhogavati should also be explored. तत्र च अनन्तरोद्देशा ये केचन समावृताः तं च देशमतिक्रम्य महान् ऋषभ संस्थितिः। उस पुरी में जो गुप्त व्यव धन रहित स्थान हो, उन सब में सीता का अन्वेषण करना चाहिए। उस प्रदेश को लांघ कर आगे बढ़ने पर तुम्हें ऋषभ नामक महान पर्वत मिलेगा। Whatever other places adjoining the city and hidden from view exist in that region should also be scored by you. Nay, beyond the aforesaid region there rises a glorious and huge mountain, Rishabha by name, which has the shape of a bull and is full of all kinds of jewels. सर्वरत्नमयः श्रीमान् ऋषभो नाम पर्वतः गोशीर्षकं पद्मकं च हरिश्यामं च चन्दनं दिव्यम् उत्पद्यते यत्र तच्चैव अग्निसमप्रभं न तु तच्चन्दनं दृष्ट्वा संप्रष्टव्यं तु कदाचन। वह शोभाशाली ऋषभ पर्वत संपूर्ण रत्नों से भरा हुआ है। वह गोशीर्षक पद्मक हरिश्याम आदि नामों वाले दिव्य चंदन उत्पन्न होता है। वह चंदन वृक्ष अग्नि के समान प्रज्वलित होता रहता है। उस चंदन को देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। And where the Gosiraska, having the color of the Gorokana, the Padmaka resembling a lotus in hue, Hrishyama possessing the hue of the Tamala tree, and also Agni Samprabha possessing a brilliance equal to that of fire. Species of celestial sandalwood trees grow there. Seeing those species of sandalwood trees, however, you should never touch them on any account. रोहिता नाम गन्धर्वा घोरं रक्षन्ति तद्वनं तत्र गन्धर्वपतयः पंच सूर्यसमप्रभाः। क्योंकि रोहित नाम वाले गंधर्व उस घोर वन की रक्षा करते हैं, वहां सूर्य के समान कांतिमान 5 गंधर्व राज रहते हैं। A class of Gandharvas, the celestial musicians, Rohita by name, guard that dreaded forest. Among them there are 5 Gandharva chiefs, whose brilliance equals the sun. शैलूषो ग्रामणी शिक्षः शुको बभ्रुः तथैव च रवि सोमाग्निवपुषां निवासः पुण्यकर्मणाम्। उनके नाम ये हैं शैलूष, ग्रामणी, शिक्ष, शिग्रु, शुक्र और बभ्रु। इस ऋषभ से आगे पृथ्वी की अंतिम सीमा पर सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुण्यकर्मी पुरुषों का निवास स्थान है। अतः वहां दुर्दश स्वर्ग विजयी स्वर्ग के अधिकारी पुरुष ही वास करते हैं। They go by the name of Sailusa, Gramani, Shiksha, Sukha, and even so Bhabaru. At the end of the earth, beyond the Rishabha mountain, there is the abode of those
who have performed meritorious deeds and are possessed of bodies shining like the sun, the moon, and fire. अन्ते पृथिव्या दुर्दर्शाः ततः स्वर्गजितः स्थिताः ततः परं न वह सेव्यः पितृलोकः सुदारुणः। उसके आगे अत्यंत भयानक पितृलोक है, वहां तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। यह भूमि यमराज की राजधानी है जो कष्टप्रद अंधकार से आगच्छित है। Only those who have earned the heavenly regions and are difficult to overcome live there. The most fearful realm of the mains lying beyond that ought not to be visited by you. राजधानी यमस्यैषा कष्टेन तमसा आवृता एतावद्येव युष्माभिः वीरा वानरपुङ्गवाः शक्यं विचेतुं गन्तुं वा नाथो गतिमतां गतिः। वीर वानर पुंगवो, बस दक्षिण दिशा में इतनी ही दूर तक तुम्हें जाना है और खोजना है, उससे आगे पहुंचना असंभव है क्योंकि उधर जंग में प्राणियों की गति नहीं है। This capital of Yama, the god of retribution, is enveloped in gloom which causes discomfort. Only thus far, O jewels among heroic monkeys, will it be possible for you to carry on your search or advance. Beyond that, there is no access for earthly beings. सर्वं एतत् समालोक्य यच्चान्यत् अपि दृश्यते गतिं विदित्वा वैदेह्याः सन्निवर्तितुम् अर्हत। इन सब स्थानों में अच्छी तरह देखभाल करके और भी जो स्थान अन्वेषण के योग्य दिखाई दे, वहां भी विदुष विदेह कुमारी का पता लगाना, तदंतर तुम सबको लौट आना चाहिए। Ransacking all this area and whatever else can be seen, and finding out the whereabouts of Sita, the princess of the Videhi territory, you ought duly to retrace your steps. यश्च मासान् निवृत्तो अग्रे दृष्टा सीतेति वक्ष्यति मत्तुल्य विभवो भोगैः सुखं स विहरिष्यति। जो 1 मास पूर्ण होने पर सबसे पहले यहाँ आकर ये कहेगा कि मैंने सीता जी का दर्शन किया है, वह मेरे समान वैभव से संपन्न हो, भोग्य पदार्थों का अनुभव करता हुआ सुख पूर्वक विहार करेगा। He who, having returned before a month, will say that Sita has been discovered, will pass his time happily in luxuries, enjoying a prosperity equal to mine. ततः प्रियतरो नास्ति मम प्राणाद् विशेषतः कृतापराधो बहुशो मम बन्धुर्भविष्यति। उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिए दूसरा कोई नहीं होगा, वह मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होगा तथा अनेक बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बंधु होकर रहेगा। None will be dearer to me than he. Nay, he will be dearer to me than life. Even though he may have perpetrated many an offense, he will still be my friend. अमित बल पराक्रमा भवन्तो विपुल गुणेषु कुलेषु च प्रसूताः मनुजपति सुतां यथा लभध्वं तद अधिगुणं तम आरभध्वम्। तुम सबके बल और पराक्रम असीम है, तुम विशेष गुणशाली उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए हो। राजकुमार की सीता का जिस प्रकार भी पता मिल सके उसके अनुरूप उच्च कोटि का पुरुषार्थ आरंभ करो। Endowed as you are with immeasurable strength and prowess, born in families adorned with ample virtues, initiate your valuable effort in that direction in such a way that you may find out Sita, the daughter of ruler of men. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 41 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 41 in the KishkindhaKandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane.
ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।